ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मानो मानो एक समान, दुनिया का हर इंसान। इतनी अकल नहीं आ रहा है हमारे आप में, भेद क्या है? इतना तो अकल आना चाहिए ना। बिल्कुल। कुत्ता भी सूंघ के समझ जाता है कि ये दूध है कि पेशाब है। आदमी को ऐसा मूर्ख बनाया कि पेशाब पीने लगा। बताइए कितना मूर्ख, कितना मूर्ख। विचार करिए, विवेक करिए, हमारे आप में क्या अंतर है? कोई नहीं। एक के त्वचा हाड़ मन मुद्रा, एक हृदय एक गुद्दा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा, को हिंदू को तुर्क कहो, एक जिमी पे रहिए। ये बहुत पहले कह दिया गया, अकल नहीं आ रहा। हिंदू बने हम मुसलमान बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, शूद्र बनेंगे। अरे मानव मानव एक समान, दुनिया का हर इंसान। ये विचार करिएगा। क्या कुछ झेलना पड़ा आप लोगों को आपकी उम्र में? जैसे बाबा साहब बहुत कठिनाइयां झेले। पढ़िए ना इतिहास, पता चल जाएगा। पढ़िए इतिहास। आज भी लोगों को खटिया पर नहीं बैठने, जो समाज तेल का निर्माण किया, जो बाल काटा, जो आपका कपड़ा सिल दिया, उसको छोट जात कहा। कुछ नहीं किया, टीका लगाया, बैठ गया, गए पाव लागी तो खुश रही, राम कहे जरी जाए। पंडित जी को पाए लागू कहिएगा तो खुश हो जाएगा, जय श्री राम 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 कहिएगा तो नाराज हो जाता है। क्यों? कहता है कि हमसे बड़ा कैसे हो गया। विचार करिएगा क्या निर्माण किया है। लेकिन कबीर जी ने तो लिखा है कि हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा। हरिजन कौन? आज नहीं भैया, कल कबीर जी ने लिखा। हरिजन कैसे हुआ? आप ये विचार करिए ना। मूर्ति से बियाह कराइए, उस पर पांडा पुजारी सब चढ़ता था, उससे जो बच्चा होता उसको हरिजन कह दिया गया। विचार करिएगा ना। मूर्ति से शादी होता है, आपको एक पत्थर का कन्या दे दिया जाए, दुल्हन दे दिया जाए, आप खुश होंगे? अकल नहीं आ रहा है। पत्थर से बियाह कराइएगा, पत्थर से बियाह होगा? पत्थर से किसका ब्याह होगा? पहले का देखिए ना, पौराणिक पत्थर से बियाह का। हमारा हम छोट जाते हैं, हमारा एक ठो कन्या बिटिया हुआ दे दीजिए। देवदासी जो प्रथा था उसको मूर्ति से कहते हरि से बियाह हो गया, सब पांडा पुजारी उस पे चढ़ते थे, और उससे जो बच्चा पैदा होता था उसको कह दिया कि ये हरिजन। बताइए ना, विचार करिए ना। कोई नहीं है, मानव मानव एक समान, ये नारा है बहुत पहले। अकल आज 21वीं शताब्दी में अकल नहीं खुल रहा है। लेकिन बहुजन जाग कहाँ रहा है? जगेगा क्यों नहीं? 90 का दशक से अब का देख लीजिए। हम लोग 80 82 92 से देख रहे हैं, बहुत जगह है। मृत्यु भोज छत्तीसगढ़ बंद कर दिया, छत्तीसगढ़ मृत्यु भोज बंद। ये पाखंड है, ये थोपा गया है। गरीब आदमी हमको मकान जमीन बेच के हमको कजिया करवाइएगा, भोज भात करवाइएगा, दाल भात तरकारी पापड़ अचार खिलवाए। हम गरीब आदमी, जमीन हमको बेच देना पड़ता है ना, गांव से निकाल देते हैं लोग। आपको सोचिए ना कि क्या हम गरीब हैं? ये मृत्यु भोज, हमारा घर का लड़का मरा, हमारा मेहरारू मर गया, हमारा बाबूजी मर गया, तो फिर समाज को भोज भात खिलाइए? किस बात का खिलाइए भाई? लेकिन उन लोग तो कहते हैं हाँ ठीक है, हमारा बाबूजी मजबूत है, बरियार है, तो क्या करिए, उसका कुछ पैसा लेके कम्युनिटी हॉल बना दीजिए, सभागार बनवा दीजिए। पांडे पुरोहित को खिलाने से हमारा बाबूजी के पास पहुंच जाएगा। विचार करिए कि ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए। ये तो कौन कहा? ब्राह्मणों ने कहा है। कौन कहा? कौन कहा? देखिए, जो भी उनकी किताबों में लिखा, सुनिए, लिखता कौन है? कौन? पढ़ने की आजादी किसको था? लिखी हुई बात सब सही नहीं। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है, चमक पे जो मरता उसको रोना होती है। लिखा हुआ बात सब सही नहीं होता है सरकार, लिखा हुआ बात सब सही नहीं होता है। मैं एक बात बोलूं? मैं एक बात आज यहाँ के माध्यम से तड़ी पार को बोलना चाहता हूँ। किसको? तड़ी पार को। ये कौन है? हाँ, तड़ी पार सब जानते हैं। कौन है? जिसने बाबा साहब का अपमान किया, टाइम आने दो, सत्ता बदली तो सबसे पहले वो जेल में जाएगा। तड़ी पार, सत्ता बदली तो धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं, खुला चेतावनी है। बीवी करता है उसके, हमारे बाबा साहब के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। बोलो है तड़ी पार है या नहीं है? बोलो, पैर की जूती के बराबर नहीं है। तब कहाँ चले गए थे जब अम्बेडकर करके अपमान हो रहा था इसी पार्लियामेंट? लो, अब आए भिड़ले, अब वहाँ 4 अब निकलोगे? हाँ, 4 सिक्योरिटी गार्ड लेके क्या अंदर जो मर्जी बोल ले, आगे आ जाए रोड पे भिड़ले। इतना तड़ी पार। आपके सांसद भी अंदर थे? सांसद नहीं, जो हमारे थे वो बोले हैं, बाकी नहीं है। बाकी कोई सांसद हमारा नहीं है। और सब पब्लिक से यही आप गुजारिश है, जो नहीं बोला उसको भी जूतों से मारो, साड़ा वो जूतों से मारो। जो हमारे लिए खड़ा है वो हमारा सांसद है। तो आप देखिए, बाबा साहब शिक्षा की बात कर रहे हैं, तड़ी पार बोलते हैं, जो उनके पैर की धूल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है गाली गलौज करना, धमकी देना, तलवारें लहराना, बंदूकें लहराना।
भारतीय जनता पार्टी में गुंडों को पूरा संरक्षण दे रखा है। बाबा साहब कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा झाड़ेगा। देखिए बैनर में स्पष्ट है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब का जो सपना था, क्या वाकई में बहुजन समाज और देश के लोग पूरा कर रहे हैं? और आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है, क्या कुछ कहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती है। मैं आप सभी को बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम एडवोकेट भाग्यशा कुरने, मैं वकील हूँ और मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ, हाई कोर्ट में। बाबा साहब भी मुंबई से मुकदमा लड़े थे। हाँ, मुंबई से चैत्य भूमि में बहुत सारी गर्दी होती है। वहाँ बाबा साहब महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र के हैं, इसलिए हमको उनका अभिमान है। हम भीम की लड़कियां हैं, हम पढ़े लिखे हैं और आज हम दिल्ली में आए हैं बाबा साहब को वंदन करने। और कुछ ही दिन में पार्लियामेंट भी हमारा होगा। ये पार्लियामेंट आपका होगा? हमारा होगा। बिल्कुल। हमको बहन जी मायावती का प्रेरणा है की तरफ है, और हमारा है। बाबा साहब का हम पार्लियामेंट हमारा है। आपने कहा पार्लियामेंट हमारा, और भैया ने कहा कि पार्लियामेंट की ओर बाबा साहब की उंगली है। जब पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान हुआ, अम्बेडकर 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 कहा गया, तो आपके समाज के जितने नेता थे वो चुप रहे थे। वो चुप रहे थे क्योंकि वो बीजेपी से मिले हैं, सत्ताधारी शासन से कोई नेता मिले हैं, इसलिए चुप थे। बहन जी भी खामोश थी। बहन जी भी खामोश थी, लेकिन बीजेपी की सत्ता है, ईडी सीबीआई सब पीछे लगे हैं, तो कभी कभी चुप रहना पड़ता है। लेकिन वो सत्ता बदलेगी, हम तक बदलेंगे और हमारा राज होगा, ये हम कहते हैं। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया? बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल दिया है। जो हिंदू कोड बिल के लिए वहाँ पे बहुत सारे उच्च वर्णीय महिलाओं ने विरोध किया था, लेकिन हिंदू कोड बिल के वजह से हम सभी को संपत्ति में अधिकार मिला है। महिला आज संपत्ति में अब खुद का अधिकार मांग रही है। महिलाओं को घटस्फोट लेने का अधिकार है अगर पति उसको सताता है। हिंदू कोड बिल के माध्यम से ऐसे बहुत सारे अधिकार महिलाओं को मिले हैं। आज जो हम शिक्षित बने हैं, हम वकील हैं, हम खुद के पैरों पे खड़े हैं और दिल्ली हम अकेले आए हैं, ये सिर्फ बाबा साहब की वजह से आए हैं। कह रहे मोदी जी हैं तब महिलाएं घूम रही है खुले। नहीं, ये झूठ है। मोदी सत्ता में बैठे हैं वो भी बाबा साहब की वजह से, क्योंकि मोदी कहते हैं वो ओबीसी है। अगर कोई ओबीसी को पंतप्रधान पद पे बैठने का अधिकार है तो वो सिर्फ बाबा साहब के संविधान के वजह से है। अनुराग जी, एक चीज कहना चाहूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बहुजन साथियों को ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आज हम 14 अप्रैल के दिन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, संगठित हुए हैं, दिख रहा है कि बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के तिरंगा लेके, बाबा साहब के जयकारे के साथ पार्लियामेंट में आज आए हुए हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कभी भी बाबा साहब के खिलाफ आपत्ति टिप्पणी होती है, बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति टिप्पणी होती है, तो हमें ऐसे ही एक साथ रहने की आवश्यकता है, तभी हम आने वाले समय में भारत संविधान को बचा सकेंगे। नहीं तो जिस तरीके से मनुवादी सत्ता में बैठे हुए लोग भारतीय संविधान के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान को खतरा किससे है? भाजपा से है। मैं साफ तौर पे कहूंगा, मनुवादी नेताओं से है, जो कि सिर्फ राजनीतिक प्रयत्न के वजह से हिंदू मुस्लिम दलित ब्राह्मण ये लड़ाने की कोशिश करते हैं। इन नेताओं से है हमें खतरा। मनुवादी और बीजेपी में फर्क है या एक ही? मिला जुला के दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? इसलिए है कि मनुवादी भी जो नेता है भाजपा के, वो कुछ मनुवादी है। वो जब नेता की वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, भाजपा को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हमारा संविधान कहता है कि कोई ही धर्म भारत देश का रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन बन नहीं सकता। हम धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस, भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये संविधान के खिलाफ है। कह रहे हिंदू राष्ट्र, हिंदू गांव बनाने की बात धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। वो सब संविधान के खिलाफ है। देश का कोई धर्म नहीं हो सकता, ये देश धर्मनिरपेक्ष है। भारत को अखंड भारत बनना चाहिए जी। भारत देश को अखंड भारत बनना चाहिए। ये किसी एक धर्म का देश नहीं है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। ये अखंड भारत बनेगा, कोई राष्ट्र नहीं बनेगा। वो कह रहे इतना इस्लामिक राष्ट्र है तो एक हिंदू राष्ट्र। यहाँ भारत का संविधान कहता है कि यहाँ पे हर धर्म के लोग रह सकते हैं। ये धार्मिक आजादी है, और देशों में इतनी आजादी नहीं जो भारत में आजादी है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को